जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने वचनों में भी कहा कि हमें निंदा करने से बचना चाहिए। निंदा किसी की भी भली नहीं है, ना ही हमें सुननी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि जिसकी तुम निंदा करते हो उसकी नेगेटिविटी तुम खुद ले लेते हो और अपनी पॉजिटिविटी उसे ट्रांसफर कर देते हो। संगत जी, निंदा करने से क्या होता है आपको पता है कि हमारे पुण्य जो भी हम कमाते हैं पूजा भक्ति या सेवा से, सिमरन से, वो हम जिसकी निंदा करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं और उसके पाप कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। निंदा करने से हमेशा बचना चाहिए और ना ही निंदा हमें सुननी चाहिए। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि निंदा करने से क्या होता है। एक राजा जो ये प्रण लेता है कि मैं रोज प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को भोजन कराऊंगा। बहुत ही दयालु और परोपकारी वो राजा, बहुत ही भगवान को मानने वाला, और काफी दिनों तक उनका ये आयोजन चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि जो वो भोजन तैयार कर रहे थे उसमें एक सांप अपना जहर घोल देता है और जितने भी 100 अंधे व्यक्तियों को भोजन कराते हैं उनकी मौत वहीं हो जाती है। अब पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। राजा भी अपने आप को उन 100 निर्दोष व्यक्तियों का हत्यारा मान के बड़ा ही दुखी होता है और पश्चाताप करने के लिए राज्य से निकल जाता है। संगत जी, उसी वक्त धर्मराज ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि दोष किसका है, सांप का है, उस रसोइये का है या उस राजा का है। अभी वो कुछ निर्धारित कर ही रहे थे कि कुछ लोग बैठ के 3-4 व्यक्ति राजा की बुराई करने लगे, निंदा करने लगे कि राजा ने जानबूझ के ऐसा किया है, अब दिखावा कर रहा है, 100 व्यक्तियों को मार दिया, ये है वो है, और उल्टा सीधा कहने लगे। संगत जी, तो धर्मराज को निर्धारित करने में कुछ ही मिनट लगे कि इन 100 व्यक्तियों का हत्यारा जो ये व्यक्ति निंदा कर रहे हैं इनको दोषी माना जाएगा। तो आपने देखा कि निंदा करने से क्या होता है, हम दूसरों के पाप कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। केवल एक राजा की निंदा करने से ही उन व्यक्तियों को 100 निर्दोष व्यक्तियों का हत्यारा माना और उन्हें उस चीज के लिए दंडित ठहराया गया। तो संगत जी, निंदा कितनी बुरी चीज है, एक ऐसा अवगुण है जो हम जाने अनजाने में हमेशा करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी पूजा भक्ति सफल क्यों नहीं हो रही है, हम तो सत्संग में भी जा रहे हैं, गुरु जी के बड़े मंदिर भी जा रहे हैं, हम चाहे कितनी ही सेवा भक्ति कुछ कर लें, पर कुछ पल के लिए जब हम किसी की निंदा करते हैं तो अपनी सारी कमाई, अपनी पूजा भक्ति, अपने पुण्य उसको दे देते हैं। इसीलिए हमारी झोली खाली रह जाती है संगत जी। और हमें कभी किसी की निंदा करने के साथ साथ सुननी भी नहीं चाहिए। अगर आपके सामने कोई किसी की निंदा करता है तो उस वक्त आप या तो वहां से हट जाएं या अपने मन में ही गुरु जी का जाप शुरू कर दें। और जब भी कभी आपका मन किसी के लिए कोई थॉट आए, क्योंकि संगत जी कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है, तो उससे बचने के लिए भी गुरु जी महाराज का नाम लें, उनका मंत्र जाप करें, पर किसी के बारे में गलत ना सोचें, ना ही किसी की निंदा करें। पर कई बार ऐसा होता है ना संगत जी कि हम उस चीज में बुरे हैं भी नहीं और लोग हमारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, और जब उस बात का हमें पता चलता है तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा नजरिया भी बदल जाता है कि इसने मेरे बारे में ये कहा वो कहा। पर हमें ऐसा भी नहीं करना है। जब हमारी कोई निंदा करता है तो हमें खुश होना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मैले कपड़े धो रहा है, हमारे पाप कर्म ले रहा है और अपनी पुण्य हमें दे रहा है। संजय जी, आपको पता है भक्त कवि हमेशा यूं ही नहीं गाया करते थे, निंदो लोग निंदो मोको लोग निंदो। और कई बार तो वो पूरे नगर में एक गिलास में ऐसा घोल शराब के रंग का लेके पूरे नगर में घूमते, एक्टिंग करते कि जैसे वो शराब पी रहे हैं ताकि लोग उनकी निंदा करें, और जितना लोग उनकी निंदा करेंगे उन्हें पुण्य मिलेगा, और वो बड़े खुश हुआ करते थे। तो संगत जी, एक दिन हर प्रकार की परेशानियों से जितनी भी उनकी परीक्षा ली गई तो उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, पर एक दिन वो बहुत रोने लग गए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कभी नहीं आ रहे, आज क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं मेरी निंदा करने वाला व्यक्ति मर गया, अब मेरे मैले कपड़े कौन धोएगा, अब तो मुझे और ज्यादा जब तक करना पड़ेगा। तो संगत जी, इस बात को समझ लें कि जब कोई हमारी निंदा करता है हमें दुखी नहीं होना है, ना ही उस व्यक्ति के लिए कुछ भला बुरा कहना है, वरना उसमें और हमारे में फर्क
बाकी क्या रह गया? उसने हमारी निंदा करी, हमने उसकी करी, तो क्या हुआ संगत जी? पर जब हम उसका शुक्राना करें और गुरुजी से अरदास लगाएं कि गुरुजी उसे इतनी सद्बुद्धि दें कि वो निंदा करना छोड़ दे, क्योंकि निंदा जैसा अपन कोई नहीं संगत जी। हम अपना सारा पुण्य गवा बैठते हैं, कितनी ही पूजा भक्ति कर लें सब निष्फल हो जाती है। गुरुजी भी यही कहा करते थे। जब एक आंटी गुरुजी की पुरानी संगत सिंगापुर से आया करती थी, हफ्ते भर के लिए वो आती गुरुजी के दरबार में आती, तो गुरुजी कहते मंदिर 3 दिन लगता है, तुम मेरे पास आ जाते हो, बाकी दिनों में क्या करते हो? तो आंटी कहती गुरुजी हम अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, रात को कहीं बाहर खाना वाना खा लेते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि वो तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करते हैं और तुम सुनते हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं करनी है, ना ही सुननी है। आंटी हैरान रह जाती है कि सच में जब हम अपने रिश्तेदारों के पास बैठते हैं तो उनकी यही बातें होती हैं, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वहाँ नहीं बुलाया, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और हम चुप सुनते रहते, कोई जवाब दे ही नहीं पाते, हूँ करते रहते, हाँ में हाँ मिलाते रहते। तो गुरुजी ने यही बताया, ना निंदा करनी है ना सुननी है, क्योंकि जितना हम पुण्य कमाते हैं अपनी सेवा भक्ति सिमरन से, उसे साथ की साथ गवाते जाते हैं संगत जी। आप सत्संग में गए, 2 घंटे बैठे और उसके बाद आपने कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट किसी की निंदा कर दी, तो सत्संग में कमाया हुआ पुण्य आप वहीं गवा के आ गए हैं। तो निंदा ना सुननी है ना ही करनी है। हाँ, अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमें उसे शुक्राना करना है, क्योंकि वो हमारे मैले कपड़े धो रहा है, और हमें उसके प्रति कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना बोलनी है ना ही सोचनी है। आप सोचिए ना संगत जी, कैसे एक 100 व्यक्तियों के जो निर्दोष व्यक्ति मारे गए उस जहर को खाने से, उसके लिए उन व्यक्तियों को दंडित किया गया जो राजा की निंदा करते हैं। तो निंदा करने जैसा कोई भी ऐसा पाप नहीं, क्योंकि उससे हम अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोशिश करें कि हमसे ना किसी की निंदा हो। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी के लिए हमारे मन में कुछ थॉट भी आता है, तो गुरुजी महाराज का नाम ले लिया करो, उनका मंत्र जाप शुरू कर दिया करो कि गुरुजी ने हमें मना किया है, ना हमें किसी की बुराई करनी है ना सुननी है। संगत जी, इस चीज़ से हम तभी बच सकते हैं, धीरे धीरे जब हम ये प्रयास करेंगे तो हमारी आदत भी छूट जाती है, जिससे कि हमारा सत्संग सेवा सिमरन जितने भी हम ऐसे पुण्य के काम करते हैं वो हमारी झोली में भरें और हमारे कर्म कटें। और गुरुजी महाराज तो वैसे भी हमारे कर्म ही कटवाने आए हैं। गुरुजी को मानने का मतलब है उनके बताए हुए वचनों पे चलना, उनके हुक्म में रहना। गुरुजी ने कहा निंदा नहीं करनी, तो आज से संगत जी हम सब यही प्रण लेते हैं कि हम ना ही किसी की निंदा सुनेंगे और ना ही किसी की निंदा करेंगे। बस गुरुजी महाराज अपना हाथ हमारे सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।